क्या भारत की करेंसी बदलने वाली है? क्या आने वाले समय में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 500 के नोट हमें प्लास्टिक के रूप में देखने को मिलेंगे? आपके हाथ में जो 10, 20, 500, 1000 के नोट होंगे वो कागज के नहीं बल्कि प्लास्टिक के होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरबीआई ये सिर्फ नोटों को मजबूत करने के लिए कर रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी है? हाल ही में ऐसी खबर सामने आ रही है कि आरबीआई पॉलीमर नोट्स यानी प्लास्टिक के नोट लाने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय मुद्रा के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। लेकिन आखिर पॉलीमर नोट्स क्या होते हैं? दुनिया के कई देश इसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और भारत को इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा सच, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। आखिर में हम बात करेंगे उस सवाल के लिए जो लाखों लोगों के दिमाग में चल रहा है, क्या प्लास्टिक नोट का संबंध फेक करेंसी से है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। चलिए शुरू करते हैं। भारत में हर साल अरबों नोट छापे जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि कागज के नोट ज्यादा टाइम तक नहीं चलते या ज्यादा समय तक नहीं टिकते। बार बार हाथ बदलने से, मोड़ने से, गीले और घिसने की वजह से ये नोट जल्दी खराब होते हैं। इसी वजह से आरबीआई को हर साल पुराने नोट बदलने पड़ते हैं, पुराने नोट हटाने पड़ते हैं और नए नोट छापने पड़ते हैं। यही कारण है कि नोटों में छपाई में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। नोटों की छपाई पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही रिपोर्ट के अनुसार नोटों की छपाई में नोट छापने की लागत हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आरबीआई एक ऐसी विकल्प की तलाश कर रहा है जो ज्यादा समय तक चले और खर्चीला कम बने और कम खर्चीला हो, और यही विकल्प है पॉलीमर नोट्स। लेकिन रुकिए, अगर पॉलीमर नोट्स इतने अच्छे हैं, भारत ने इन्हें 10 साल पहले क्यों नहीं अपनाया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आरबीआई को 10 साल तक इस चीज का इंतजार करना पड़ा? इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा पार्ट नंबर 2, पॉलीमर नोट्स क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉलीमर नोट्स आखिर है क्या। नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक की साधारण से कोई चीज है, सामान्य प्लास्टिक से बने होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये एक विशेष प्रकार के पॉलीमर मटेरियल से बनाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कागजों के नोट के मुकाबले कई समय तक ज्यादा टिकते हैं, ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ये आसानी से फटते नहीं हैं, पानी में गलते नहीं हैं, गंदगी कम लगती है और लंबे समय तक इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। इसी कारण कई देशों ने इसे अपना लिया। लेकिन क्या इन देशों को इससे फायदा मिला? क्या पॉलीमर नोट सच में नकली नोटों की समस्याओं को दूर करते हैं? और दुनिया का पहला देश कौन था जिसने ये जोखिम उठाया? चलिए जानते हैं। दुनिया के कौन कौन से देश इसे इस्तेमाल करते हैं जानते हैं। आज दुनिया के 60 देशों में सबसे ज्यादा पॉलीमर नोट्स का इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया इस तकनीक को अपनाने वाला पहला देश बना, का पहला देश माना जाता है। इसके बाद कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, कई अन्य देश भी पॉलीमर करेंसी को यूज करते हैं, पॉलीमर करेंसी को अपनाया। इन देशों का कहना है पॉलीमर करेंसी ज्यादा समय तक चलती है और नकली नोटों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी एक नोट को बदलने की बार बार कोशिश नहीं करनी पड़ती, यह जरूरत कम पड़ती है। इससे सरकारों का खर्च भी कम होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर को इतना फायदा हुआ, भारत को क्या फायदा होगा? क्या आम आदमी की जिंदगी में भी कोई बदलाव आएगा? अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? अगर भारत पॉलीमर नोट्स को अपनाता है तो इससे भारत को बहुत फायदे होंगे। ये इससे कई फायदे हो सकते हैं। नंबर पहला, नोट ज्यादा समय तक चलेगा। नंबर दूसरा, नोट बार बार कम छापने की जरूरत होगी। नंबर तीसरा, सुरक्षा फीचर्स बेहतर होंगे। नंबर चौथा, गंदगी और नमी से नुकसान कम होगा, यानी लंबे समय तक सरकार का और आरबीआई का खर्चा कम होगा। यह खर्च कम हो सकता है। ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी बाकी है। बहुत से लोग मानते हैं कि पॉलीमर नोट्स का संबंध फेक करेंसी से है। क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ एक अफवाह है? अब आगे फेक नोट भी इसकी वजह हो सकती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्या पॉलीमर नोट लाने के पीछे फेक करेंसी का भी डर है? सच्चाई ये है कि पॉलीमर नोट्स में ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं जिन्हें कॉपी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए नकली नोट बनाना मुश्किल होगा।
लेकिन आरबीआई ने अभी तक आधिकारिक रूप से ये बात नहीं कही कि फेक करेंसी इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पॉलीमर नोट्स, या बोल सकते हैं पॉलीमर नोट फेक करेंसी को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। इसीलिए इस विषय पर कई तरह की चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन पक्के सबूत फिलहाल मौजूद नहीं है। तो अब सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। बड़ी लागत, बड़ी सुरक्षा और पॉलीमर टेक्नोलॉजी, क्या भारत की करेंसी सच में बदलने वाली है? अब आखिरी में, क्या भारतीय करेंसी बदलने वाली है? इसका जवाब है संभव हाँ, लेकिन फिलहाल ये प्रक्रिया शुरुआती चरणों में दिखाई देगी। अगर आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट शुरू करती है तो भारत में और उसमें सफलता मिलती है तो आने वाले वर्षों में भारत के नोटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को पॉलीमर नोट्स यानी प्लास्टिक के नोट अपनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आई और सरल भाषा में समझ आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल यूनो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको ये जानकारी अभी नहीं है कि भारत की करेंसी जल्दी बदलने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।